हाय कर दो, हाय कर दो, हाय कर दो। पहला बात कि जो भी पढ़ के नया स्टूडेंट आए हो उनका गिनती क्लियर होना चाहिए, गिनती में कोई कंफ्यूजन नहीं। पहाड़ा 20 तक कम से कम याद होना चाहिए मुंह पर। इन है कि लिखल जानते हैं सर, इतने तक लिखल जानते हैं, इतने तक पढ़े जानते हैं, ये सब यहाँ पैथरा नहीं चलेगा। 20 तक कम से कम लड़का हो या लड़की पहाड़ा रट के आना है, रट जाइएगा। सुने जी, 20 तक पहाड़ा, लघुत्तम, महत्तम, भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव और बोडमास, भागा, गुना, ये सब क्लियर होना चाहिए। सुन लो कान खोल के, कॉपी में एकदम लिख लेना बात। घर में किसी भी, आपको हम टाइम दे रहे हैं इस सप्ताह भर। आज आपका बृहस्पति है ना, शुक्र और शनिवार 3 दिन आपको टाइम मिल रहा है। सोमवार से अगर गुना, भागा और बोडमास इस सब में अगर तुम लोग गलती किया और फंसा पहाड़ा गिनती में, ये तो चलेना। नया है पुराना वो सबसे कोई मतलब नहीं हमको। 8 तक पहुंच गया, 9वां क्लास में आ गया है और 20 तक पहाड़ा नहीं जानते हो, गुना नहीं जानते हो, भागा नहीं जानते हो, तो थोड़ी आपको हम यहाँ इज्जत करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, मुड़ा पर लेके घूरेंगे। अब 8वां तक गुना भागा नहीं सीखोगे कब सीखोगे यार? फिर पढ़ कर रहे थे 8 तक, कब सीखोगे? सीखो, ग्रेजुएशन करो, इंटर में पहाड़ा सीखो और फिर बोलोगे नौकरी नहीं होता। कैसे नौकरी होगा यार? जो चीज आपको 5वां में सीखना चाहिए वो सीख रहे हो 9वां 10वां में, कहां से होगा? तो यही सब सोच बदलिए आप, और सोच बदलने के लिए बात सुनिए, डेली क्लास आइए और कम से कम जो बोला जा रहा है वो करना आप शुरू कीजिए। 8 तक आप क्या नहीं किए, कहाँ किए, गोली मारो आप, छोड़ो कुछ नहीं किए, मान के चलो कुछ नहीं बताया गया। लेकिन अब आपको जब बताया जा रहा है तो करते चलिए, एकदम करते चलो और जल्दी करते चलो। बहुत लेट कर गए हैं, जल्दी कीजिए। अगर जिनको गुना, भागा, पहाड़ा नहीं ओरिया रहा है, लघुत्तम, महत्तम, बोडमास नहीं ओरिया रहा है, भिन्न का जोड़ घटाने जान रहे हो, बहुत लेट हो आप, बहुत लेट। 9 क्लास में सब क्लियर होना चाहिए, मुंह पर होना चाहिए, किसी को आप बताने लायक हो जाते। लेकिन अगर जिनको क्लियर नहीं, बहुत लेट हो, और अगर लेट हो तो आपको बता दिया गया, 3 दिन आपको टाइम भी मिला, ये 3 दिन में पूरा हो जाना चाहिए। सुने, समझ रहे हैं? 8वां नहीं है, 8वां 7वां ये नहीं है, 9वां में आप आए हैं और 9वां का पढ़ाई अलग है, पढ़ाने का तरीका अलग है, लेवल इसका अलग है। आपको 9वां और 10वां एक जैसा पढ़ाई मिलेगा, बस आप खाली सपोर्ट करो, आप साथ दो। सुने, कोई भी मास्टर आपको तबे अच्छा से पढ़ा सकता है जब आप उसको साथ दोगे, जब आप उसको सपोर्ट करोगे। और अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे, जब आप उसको साथ नहीं दोगे, तो वो सब्जेक्ट आपको खराब लगेगा और वो मास्टर भी आपको खराब लगेगा। समझे? सपोर्ट का मतलब है पढ़ के आइएगा, रिवीजन करके आइएगा, पूछिए, जितना क्वेश्चन पूछना बिंदास पूछिए, और क्लास में हमेशा बिंदास रहने की कोशिश करो। फ्री माइंड एकदम सुनो, सोचने का कैपेसिटी बढ़ाओ, कोई भी बात को समझने की कोशिश करो, उसके बारे में सोचो। जितना कुछ आप पूछोगे, जितना दिमाग आपका खुलेगा, वो चीज आपका उतना जानकारी होगा उस चीज के बारे में, उसका नॉलेज आपको उतना बढ़ेगा, आप उतना तेज हो जाओगे उस सब्जेक्ट में। समझे जी? तो ये सारा सोच लेकर के चलना है। बहुत कुछ बात करेंगे हम, बहुत कुछ समझाएंगे आपको, इतना कुछ समझाएंगे कि आप फिर सोचोगे कि है ना, बहुत कुछ आपको बताया जाएगा। समझे जी? आज से आपका 9 क्लास का मैथ शुरू होने जा रहा है। कैसा महसूस हो रहा है आप लोग को? अच्छा लग रहा है ना? पूरा एकदम फुल एनर्जी में पढ़ना, एकदम सुस्त जैसा नहीं करना है मैथ सब्जेक्ट में, एनर्जी रहना एकदम पूरा, एकदम बिंदास। हम ऐसा दिमाग एकदम रखना है जैसे लड़ उड़ जो ना है, लड़े ले एकदम शान से उतना एनर्जी में रहना है। लड़का लोग, लड़की लोग भी, लड़की लोग जैसे 2-3 गो लेडीज में लड़ती है, उतना एनर्जी में आप लोग को भी रहना है। सुस्त जैसा नहीं करना, एकदम बुरबा जैसा कभी ऐसे नहीं करना। पूरा एनर्जी में रहिए, पूरा एनर्जी से सुनिए, पूरा एनर्जी में जवाब दीजिए, कोशिश कीजिए पूछने का और समझने का। और एक और बात समझिए, सुने जी, रटना नहीं है, समझना है। ठीक, 8वां तक रटाई उठाई हो गया, अब समझ के हम लोग पढ़ेंगे और मैथ को मजबूत थोड़ा और करेंगे। और मैथ ही आपको ऐसा सब्जेक्ट है कि हमेशा काम देगा, और हर क्लास का रिजल्ट बढ़ाने में किसी का योगदान सबसे ज्यादा रहता है, मैथ का है। सुने, कोई भी सब्जेक्ट में 90 पार हुए चाहे नहीं हुए, लेकिन मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि 90 पार होबे करे। सुना जी? चलिए, तो हम लोग 9 क्लास दिन, आज बृहस्पतिवार है, दूसरा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर
2। चैप्टर नंबर कितना 2, जिसका नाम क्या है बाबू बहुपद, जिसका नाम क्या है बहुपद। इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। बहुपद क्या होता है पहले चैप्टर के बारे में समझेंगे, एक और बात सीखेंगे, इसमें क्या क्या बात आपको पढ़ना है वो सीखेंगे। तो देखिए इस चैप्टर में पहला बात आपको हम सिखाएंगे कि चर किसे कहते हैं। दूसरा बात आपको सिखाएंगे बाबू कि अचर किसे कहते हैं, चर आप समझते हो। दूसरा आपको सिखाया जाएगा अचर किसको कहते हैं। तीसरा आपको सिखाया जाएगा बाबू बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं, बीजीय व्यंजक पढ़ के आए होंगे आप लोग। चौथा आपको सिखाया जाएगा बाबू बहुपद किसे कहते हैं। पांचवा आपको सिखाया जाएगा बाबू गुणांक क्या होता है, गुणांक। और छठा आपको सिखाया जाएगा बाबू पद किसे कहते हैं। कम से कम इतना बात सीखेंगे, उसके बाद और कुछ सीखेंगे। पहले आपको पीछे वाला जो आप पढ़े हैं 8वां तक आपको इतना पढ़ाई हुआ होगा, तो पहले 8वां वाला बात हम लोग क्लियर करेंगे। उसके बाद फिर इस चैप्टर में क्या पढ़ना है फिर से आपको यहाँ लिखा हुआ मिलेगा। सुन रहे बात को। तो पहले जो पढ़े हैं उसको क्लियर करते हैं हम लोग। चर भी आप पढ़ के आए होंगे 8वां में, 8वां तक पढ़ना था चर। अचर किसे कहते हैं, है ना। बीजीय व्यंजक क्या होता है, बहुपद क्या होता है, गुणांक क्या होता है, और पद किसे कहते हैं, और घात किसे कहते हैं। कोई भी बहुपद का घात क्या होता है, ये सब का सब आप 8वां तक क्या किए पढ़े। इसको पहले हम लोग क्लियर करेंगे, पहले इसको बढ़िया से समझ लेंगे, उसके बाद इस चैप्टर का हम लोग कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। सुन रहे बात को। चलिए चर, चर किसे कहते हैं इसके बारे में सुनते हैं और समझते हैं। छोटा छोटा चीज है, इसको पहले हम लोग क्लियर करते हैं। नया लड़का कौन जानता है चर के बारे में, हाथ खड़ा करो। नया लड़का जो चर के बारे में जानते हो, जो एडमिशन लिए 9 क्लास में, खड़ा करो जल्दी। कोई नहीं, चलो बता तुम। सर बीज गणित में इंग्लिश का अल्फाबेट को चर कहते हैं। बीज गणित में इंग्लिश के अल्फाबेट को हम लोग क्या कहते हैं, चर बोलते हैं। और कुछ जो जानते हो एकदम खोल के रख दो, बोलो एकदम बिंदास, डरना नहीं है। तुम बता रहे खड़ा, खाली क्रिकेट खेल जान, फुटबॉल जानता है। बोलो चर किसे कहते हैं, खड़ा हो। जो अल्फाबेट में होता है। चलिए बैठिए। जो भी जानते हो बोलना है, शर्माना नहीं है, डरना थोड़ी है रे। कुछ मत डरो, मेरा क्लास में मत कुछ मत डरो, बिंदास खड़ा होकर बोलना है। और जितना बोलोगे, सुनो रे 9 क्लास, अब लड़की लोग चुप, जितना बोलोगे उतना आपके लिए फायदा है। बोलने से होता क्या है ना कि गलत चीज दिमाग से निकलता है और सही चीज बैठता है। सुन रहे हो, जितना बोलोगे उतना आप गलती निकालते चला जाओगे दिमाग में, और आपका सही चीज उसके जगह पर बैठते चला जाएगा। मान लो कि एक उदाहरण रहे, मान लो एक बाल्टी रखा हुआ, बाल्टी, और एक बाल्टी में मान लो कचड़ा रखा हुआ है, रखता है ना घर में, कोई बाल्टी में कचड़ा रखते हैं। अब उस बाल्टी में हमको अच्छा चीज रखना है। जिस बाल्टी में कचड़ा रखा हुआ है उस बाल्टी में आपको मन कर रहा है अच्छा चीज रखने का, बताइए कैसे रखिएगा। पहले उसको खाली कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा खाली करने का, कोशिश कीजिएगा। उसके लिए आप उठिएगा, उठाइएगा, फेंकिएगा, तब उसको खाली कीजिएगा, धोइएगा, है ना। उसके बाद उसमें आप अच्छा चीज रखिएगा। सेम टू सेम दिमाग में वही बात है, यहाँ भी वही बात है। जब तक आप कोशिश नहीं करोगे बोलने का, कुछ कोशिश नहीं करोगे समझने का, ना आप ट्राई करोगे कभी बोलने का, आपका वो गलत चीज कभी भी निकलेगा नहीं, और उसके जगह पर सही चीज नहीं जाएगा। अब बाल्टी का कोशिश नहीं कर रहे और चाह रहे होकर में सही चीज रखा जाए, तो रखा जाते अपने, मतलब इतना आसान है। ओकरे लिए आप मेहनत करोगे ना, फेंकोगे, उठाओगे। उसी तरह जब तक नहीं बोलोगे, जब तक कोशिश नहीं करोगे, वो गलत चीज आपसे नहीं निकलेगा और सही चीज आपके दिमाग में नहीं जाए। सुनिए तुम लोग, चर किसको कहते हैं। चर का मतलब होता है जिसका मान बदलते रहता है, जिसका मान बदलता है, जिसका मान निकालते हैं, जिसका मान प्रश्न के अनुसार बदलता है, जिसका मान हम लोग निकालते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। चर को इंग्लिश में हम लोग वेरिएबल बोलते हैं, वेरिएबल।
लेकिन इंग्लिश केवल सुनो, ज्यादा अगर नहीं दिमाग में रखना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं। चर का मतलब जिसका मान निकाला जाता है, जिसका मान प्रश्न के अनुसार बदल जाता है, यानी जिसका मान बदलता है, जिसका मान निकालते हैं, जिसका मान कुछ भी हो सकता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं। चर को इंग्लिश का स्मॉल लेटर से जनरली दर्शाया जाता है। चर को इंग्लिश के स्मॉल लेटर से अधिकतर दर्शाया जाता है। जैसे हो गया एक्स, वाई, जेड, कुछ भी, ए, बी, सी, कुछ भी बाबू, टी, यू, भी। इंग्लिश का स्मॉल लेटर से किसको दर्शाया जाता है? चर को। चर का मान बदलता है, चर का मान निकाला जाता है, चर का मान कुछ भी हो सकता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं। सुने जी, कोई भी क्वेश्चन में, कोई भी समीकरण में अगर आप एक्स, वाई, जेड देखते हो तो उसी को चर बोलते हैं। और उस क्वेश्चन में उसका मान निकालते हैं हम लोग एक्स, वाई, जेड का। जहां भी कोई क्वेश्चन में चर आ गया, इसका मतलब आपको उसका मान निकालना है, उस चर के बारे में जानना है, और वही संकेत, वही क्वेश्चन में जो संकेत में आ जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं। सुने जी, अरे पीछे आवाज जा रहा है, सुन रहे बात को? तो चर हम लोग किसको बोले? जिसका मान निकालते हैं, जिसका मान प्रश्न के अनुसार बदलता है, जिसका मान कुछ भी हो सकता है, जिसको हम लोग इंग्लिश का स्मॉल लेटर से दर्शाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं। चलिए, अचर किसे कहते हैं? नया लड़का में फिर पूछते हैं। या कौन कौन जानते हैं? जल्दी बताओ, दूर लड़का, ज्यादा नहीं। नया लड़का में अचर क्या होता है? बता बाबू। जिसका मान नहीं बदलता है। जैसे उदाहरण, जैसे 3, 9, 8, -1/2 हाँ होगा, -1, होगा, 0, होगा, हाँ, +1, होगा, +2, होगा। बैठ जाइए। वेरी गुड। लिखिए अचर के बारे में, सुन लीजिए, पहले सुन लो। अचर का मतलब कोई भी संख्या क्या कहलाएगा? अचर। कोई भी संख्या प्लस में, माइनस में, बटा में, दशमलव में, रूट में, सभी संख्या को क्या बोलते हैं? अचर बोलते हैं। अचर मतलब संख्या, इसलिए अचर का मान कभी भी नहीं बदलता है। अगर आज आप 5 लिखें तो क्या ये कल 10 हो जाएगा? अगर कोई क्वेश्चन में 5 है और फिर दूसरा क्वेश्चन में भी 5 है, तो पहला क्वेश्चन में 5 का जो मान होगा ने, या 5 का जो कार्य होगा, 5 का जो वैल्यू होगा ने, वही दूसरका क्वेश्चन में भी उतना ही वैल्यू होगा। कि दूसरका में 5 का मतलब कुछ और हो जाएगा? नहीं ना होगा। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन में x है और फिर दूसरा क्वेश्चन में x है, तो हो सके पहला क्वेश्चन में x का मान 1 होगा और हो सके दूसरा क्वेश्चन में x का मान 2 होगा। बदल जाता है ना। लेकिन पहला क्वेश्चन में 5 है और दूसरा क्वेश्चन में भी 5 है, तो 5 का मतलब जो होता है सब पहला में भी 5 वही रहेगा और दूसरा में भी वही रहेगा, बदलने वाला नहीं है। इसलिए कोई भी संख्या अपना मान कभी भी क्वेश्चन के अनुसार या कभी भी किसी भी समय नहीं बदलता है। इसलिए हम लोग हर संख्या को क्या बोलते हैं? अचर। अचर का मतलब जिसका मान नहीं बदलता है, या कोई भी संख्या क्या होता है? अचर। अचर को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। अचर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कांस्टेंट।